जब भी भाई बाहर जाता तो भाभी वीडियो कॉल पर किसी लड़के से बात करने लगती थी। एक दिन मैंने भाभी के बाथरूम में कैमरा लगा दिया और फिर जो रिकॉर्ड हुआ वह देखकर तो मेरी चीखें निकल गई। इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन रिश्तों में धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे दोगलेपन से नफरत थी। मैंने जिंदगी में दो लोगों को टूट कर चाहा था और दोनों ने ही ऐसे रूप देखी कि अपनी सूझबूझ ही खो बैठी। रो रो कर मेरी आंखें पत्थर हो चुकी थी। मेरा दिल टूट गया था, मेरा जी मचल रहा था और मेरी आंखें बंजर हो चुकी थी। एक बूंद भी मेरे आंखों से आंसू नहीं बही। रोना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा किसी की शक की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। मैं फैसला कर चुकी थी कि मुझे क्या करना है। जो घिनौने खेल मैं अपनी आंखों से देख रही थी, फैसला करना मुश्किल नहीं रहा था। वह मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने से गुजरने लगा। जहाँ से जिंदगी शुरू हुआ था, वहाँ से डायरी का पन्ना पलटने लगा था। मेरे बड़े भाई की शादी थी। मैं बेहद खुश थी। मेरे तो दिल के अरमान पूरे हो रहे थे, क्योंकि मेरे घर बहुत खूबसूरत भाभी आ रही थी। काजल भाभी देखने में लाखों में एक थी, जैसे कोई मोम की गुड़िया हो। सच कहूँ, मुझे अपनी भाभी से इश्क हो गया था। अपनी भाभी को मैंने ही पसंद किया था। मैंने अपनी दोस्त की बड़ी बहन की शादी में उन्हें पहली बार देखा था। वह उसकी बहन की सहेली थी। मैंने अपनी दोस्त के बहन से भाभी के बारे में पूछा। वहीं से उनके घर का पता लिया और मम्मी के साथ उनके घर अपने इकलौते भाई का रिश्ता लेकर पहुंच गई। दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि यह रिश्ता पक्का हो जाए। मेरा भाई बहुत अच्छा था। हमारे घर के हालात उनके घर से ज़्यादा बेहतर थे। सब कुछ अच्छे से हो गया था और आज की रात काजल भाभी मेरी भाभी बनकर मेरे घर के कमरे में बैठी थी। मैं जितना खुश थी उतना कम था। भाई की शादी के सारे अरमान मैंने पूरे किए थे। मेरे भैया भी आज बहुत खुश थे, और खुश हों भी क्यों ना, उनके दिल की आरजू पूरी हुई थी। भाभी की फोटो देखते ही भाई ने मुझसे हाँ कर दिया था और कहा, सुमन, तुम चांद के टुकड़े के अपने आंगन में सजाने की कोशिश की है। मेरी भाभी लाखों में एक थी। मेरे भैया देखने में ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे और हम तीनों बहनें से बड़े थे। पापा के मरने के बाद उन्होंने हमें संभाला था। मुझसे दो बड़ी बहनें की शादी करने के चक्कर में उनकी उम्र भी 40 साल के लगभग हो चुकी थी। मेरी भाभी 25 साल की थी। मेरी बड़ी बहन ने मेरी भाभी को उनके कमरे में बिठाकर अपने घर चली गई। हम सब भी शादी के फंक्शन में थक चुके थे, इसलिए सो गए थे। मैं पानी पीने बाहर आई तो भैया को हॉल में सोफे पर सोते हुए देखकर मुझे झटका लगा। भाई हॉल के सोफे पर क्यों सो रहे थे? मैंने सोचा कि भैया को जगा दूं, लेकिन फिर सोचा कि क्या गलत बात है। मैंने पानी पिया और अपने कमरे में चली गई, लेकिन नींद मेरी आंखों से उड़ चुकी थी। रात को तो भैया बहुत खुशी खुशी अपने कमरे में गए थे और इस वक्त हॉल में, यह बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन मुझे लगा शायद जो है मैं सच में ऐसा ना हो। मैंने अपने सर को झटका और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब मैं 9 बजे उठकर बाहर आई तो भाई मम्मी के साथ बैठे ना जाने क्या बातें कर रहे थे। मुझे देखकर खामोश हो गए। उनके चेहरे पर उदासी थी। जो खुशी रात को मेरे भाई के चेहरे पर थी, वह अब जाने उनके चेहरे से गायब हो गई थी। मुझे मम्मी ने देखा तो कहने लगी, जाओ जाकर नाश्ता बनाओ। मैं किचन में चली गई थी तो भैया और मम्मी का फिर से फुसर फुसर शुरू हो गया। मेरा सारा ध्यान उनकी बातों की तरफ था, लेकिन उनकी बात मेरे पास नहीं पहुंच पा रही थी। 10 बजे मैं टेबल पर नाश्ता लगा चुकी थी और उस वक्त काजल भाभी भी कमरे से तैयार होकर बाहर निकल चुकी थी। उनकी आंखों में सूजी हुई थी, जैसे रात भर रोती रही हो। कुछ समझ नहीं आ रहा था, इस वक्त चुप चुप क्यों है? उन्हें खुशी खुशी सबसे बात करनी चाहिए थी। भाभी ने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया और अपने कमरे में चली गई। मैंने रिसेप्शन पर उनके चेहरे को नोट किया था। वह एक बार भी मुस्कुराई नहीं थी। मम्मी का भी मूड खराब था। मम्मी घर पहुंचे भी भैया के कमरे में गई, जहां भैया भाभी पहले से बैठे थे। मैं भी उस कमरे में कान लगाई हुई थी, जहां से बातों की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। आधे घंटे बाद मम्मी गुस्से में कमरे से बाहर आई।
जब मम्मी मुझे कमरे के पास घूमते देखा तो अच्छी खासी डांट मुझ पर पड़ गई कि क्या जासूसी कर रही है। कहने लगी कि तुम यहाँ खड़े होकर बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, चलो जाओ अपने कमरे में, और खबरदार जो आगे बढ़ी मैंने तुम्हें इस कमरे के आसपास भी देखा। मैं वापस अपने कमरे में चली गई। शादी की हंगामा खत्म हो चुका था, लेकिन काजल भाभी हम लोगों के साथ घुल मिल ना सकी। वह ज़्यादातर अपने कमरे में वक्त गुजारती थी। मैं सोची थी कि मेरी भाभी आएंगी, हम मिलकर ढेर बात करेंगे और खाना बनाएंगे, लेकिन मेरी भाभी ने मुझसे 5 मिनट भी बात करना गवारा न समझा। रात को ही कमरे से बाहर निकलती थी और जब भैया घर आ जाते थे वह हम सबके साथ मिलकर खाना भी खाती थी, लेकिन बात नहीं करती थी। और मेरे भैया की जब से शादी हुई थी, मेरे भैया तो हंसना बोलना भूल चुके थे। खाने के वक्त भी भैया ना जाने किन सोच में डूबे रहते थे। मैं जब भी उनका बूझा बूझा चेहरा देखती तो मुझे बहुत बुरा लगता था। वह तो बहुत हंसमुख चेहरे के थे। भाभी का हंससे बस इतना ही रिश्ता था कि वह 2 वक्त का खाना बना देती थी। मेरी शादीशुदा बहन की भी अब अगर घर आती तो भाभी उनसे ही सीधे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी। एक बार तो मेरी आंखों ने जो देखा था, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं आ रहा था। एक बार मैं शाम की चाय बना रही थी। मैंने सोचा कि मम्मी और अपने लिए बना रही हूँ तो चलो भाभी के लिए भी बना देती हूँ। हो सकता है कि इस घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही हो, मुझे ही उनसे दोस्ती करनी चाहिए। और उनके लिए एक ट्रे में 2 कप चाय रखकर बिस्किट और नमकीन रखी और भाभी के कमरे में बाहर खड़ी हो गई। इससे पहले कि मैं दरवाजे पर दस्तक देती, भाभी किसी से बात करके हंस रही थी। वह जैसे मोहब्बत में और हंस हंस के बातें कर रही थी। यह सुनकर टिप टिप मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं अपनी भाभी को बड़ी मोहब्बत और चाहों से ब्याह करके लाई थी। मैं तो समझी कि नई माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रही होगी। शायद मेरी भूल थी। बात तो कुछ और ही थी। जो बात थी वो बहुत शर्मनाक थी। मैं वहीं से पलट कर वापस आ गई। चाय वापस किचन में रख दी। मुझे भाई की खामोशी की वजह मालूम हो गई थी। मेरे दिल तो कट कर रह गए थे। अब मुझे खूबसूरत और नाजुक भाभी जहर लगने लगी थी। औरत की ऐसी खूबसूरती का क्या फायदा जो उसके पति के लिए ना हो। मैं अपने भैया की उदासी और खामोशी की वजह बन चुकी थी। मैंने अपने भाई को भाभी की खूबसूरती को दिखाया और वह खूबसूरती भैया की खुशियों की खा गई। मैंने सोचा कि मैं खुद अब भाभी से बात करूंगी। जब मैं भाभी से बात करना चाही तो वह गुस्से में कहने लगी, मेरी मजबूरी सिर्फ मेरे बाप की कमाई थी, वरना तुम्हारे भाई जैसा को मैं एक नज़र उठाकर भी ना देखूं। कभी मुझे अपने भाई के साथ कंपेयर करके देखा है तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि वह कितना बदसूरत है। भाभी के मुंह से यह सब सुनकर उनके कमरे से बाहर निकल आई थी। मेरे भाई की मायूसी की वजह भाभी की ऐसे बातें ही हो सकती है। मैं तो अपने भाई से नजरें मिलाने के लायक भी नहीं थी। मैंने दोबारा भाभी से बात नहीं की। उन्हीं दिनों मेरे रिश्ते की बात चलने लगी। रिश्ता अच्छा था, ऐसे में मेरी मम्मी और पापा बिना देर किए रिश्ता मंजूर कर लिए, लेकिन शादी 6 माह बाद करनी थी। विकास एक नौजवान लड़का था। जिस दिन मेरी मंगनी थी, मेरी भाभी बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। खुश भी बहुत लग रही थी। सारे खानदान के सामने यूं तो जैसे घर का सारा काम वही संभालती हो और मेरे भाई के साथ भी बहुत अच्छे से रहती हो। कैसे कैसे रूप थे इस औरत के, हैरान कर देने वाली। खैर, मेरी मंगनी विकास से हो गई। एक बार रात को सोते हुए मुझे यह महसूस हुआ कि जैसे कोई हॉल में बात कर रहा हूँ। मैं उठकर बैठ गई। मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो मैं देखकर हैरान रह गई। मेरी भाभी वीडियो कॉल करके किसी से धीरे धीरे बात कर रही थी। हॉल का एक बल्ब जल रहा था और वह हंसकर किसी से बातें कर रही थी। जहाँ मेरी भाभी सोफे पर बैठी थी, अगर मैं कमरे से बाहर निकलती तो उनकी नज़र सामने ही मुझ पर पड़ जाती। मैंने कान बाहर की तरफ लगाई और उस वक्त मैं खामोशी से सुनना चाहती थी कि वह बात किससे कर रही है। दूसरी आवाज़ एक नौजवान लड़के की थी। मेरी भाभी मेरे भैया का मजाक उड़ा रही थी। उस दिन कह रही थी कि मैं तुम्हें अपने पति के क्या मिसाल दूं। मैं चांद हूँ तो वह मेरी खूबसूरती पर काला दाग। मुझे उसे देखकर घिन आती है, उससे नफरत सी महसूस होती है। मैंने अभी तक उसे खुद को छूने की इजाज़त नहीं दी थी। मैं जानती थी कि मेरा भाई खूबसूरती में कम था, लेकिन
आज तक किसी लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा था। ये कैसी लड़की थी? उसे मेरे भाई का खूबसूरत दिल नहीं नज़र आ रहा था। मैं अपने दोस्तों से बता रही थी मेरी भाभी बहुत खूबसूरत है, लेकिन किरदार की क्या? पति को होते हुए भी छुपकर दूसरी लड़की से बात करने वाली थी। ऐसी औरत होंगी मैं सोची भी नहीं थी। मुझे अपने पसंद पर अफसोस हो रहा था। कुछ दिनों बाद मैंने देखा मेरी भाभी का रवैया सबसे बदलने लगा था। भाई से भी ठीक से बात कर रही थी, मेरी मम्मी को भी पूछने लगी थी, लेकिन मेरा भाई वैसा ही था। उसकी जबान उसे कुछ भी बोलने नहीं देता था। मेरी शादी के दिन भी करीब आने लगे तो मेरी भाभी बढ़ चढ़कर हर चीज़ में हिस्सा ले रही थी। मेरी शॉपिंग और शादी की तैयारियां वो खुद कर रही थी। जब भाभी का व्यवहार भैया के साथ बदलता देखती तो मुझे लगता कि वह सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब मैं भाई को चुप कर और उनकी आंखों में उदासी देखती तो मुझे लगता कुछ भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ ज़रूर है। उन्हीं सब टेंशनों में मेरी विकास से विवाह हो गई और मैं उसके घर आ गई थी। मेरी सास ससुर जेठ के साथ दूसरे शहर में रहते थे और मेरी शादी के फौरन बाद जेठ के साथ शहर वापस चले गए। मैं और विकास अकेले रहते थे। विकास बहुत अच्छा इंसान था। शादी को अभी कुछ दिन गुजरे थे कि काजल भाभी के साथ मेरे घर आ गई। मैं देखकर हैरान थी। वह मुझे इतनी मोहब्बत से बातें कर रही थी और कहने लगी, तुम्हारे जाने से तो हमारा घर ही खाली हो गया। मैं तुम्हारे बगैर इतनी उदास थी कि तुम्हारे भैया की ऑफिस में वापस आते ही उन्हें यहाँ ले आई। उनका यूं मोहब्बत जताना देखकर मैं परेशान थी कि ये औरत कैसी है और पता नहीं किस पर जता रही थी। भैया को तो उससे परवाह तक नहीं थी। मैं यही सोच रही थी कि अचानक मेरी नज़र भाभी पर पड़ी तो वह विकास को देख रही थी। जो चमक मैंने अपनी भाभी की आंखों में विकास को देखते हुए पाई थी, मुझे झटका सा लगा। उनके चेहरे की मुस्कान ही गायब नहीं हो रही थी। विकास भैया से गल मिल रहे थे और कह रहे थे कि सुमन घर से अकेली होती है, जब भी आपका दिल चाहे आ जाया कीजिए। विकास की बात पर काजल भाभी बोली, क्यों नहीं, मैं तो ज़रूर आया करूँगी। मेरा तो अपनी प्यारी नंद से बिना दिल नहीं लगता। मुझे यह सब सुनकर हैरानी हो रही थी। मैं भाभी का मोहब्बत तो पहली बार देख रही थी। खाना भी भैया और भाभी ने हमारे साथ ही खाया और हमें भी खाने का दावत देने आए थे। कुछ दिन बाद जब मैं मायके गई, मेरी माँ बहुत बीमार लग रही थी। ना जाने कुछ दिन में उन्हें क्या हो गया था। मैंने पूछा, मम्मी आपको क्या हो गया है? उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि मेरी मम्मी से आखिरी मुलाकात है। कुछ दिन बाद मुझे खबर मिली कि मेरी मम्मी माँ दुनिया से चली गई है। मेरे लिए यह खबर बहुत बड़ा सदमा था। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मैं बार बार बेहोश हो रही थी। मेरी बड़ी बहन मुझे संभाली थी क्योंकि मैं अपनी माँ की लाडली थी। मुझे यह तक होश नहीं था कि मेरी माँ का अंतिम संस्कार कब हो गया। विकास मेरी हालत को देखकर मुझे वहीं छोड़कर चले गए थे। कुछ दिन बाद मेरी बड़ी बहन भी जा चुकी हुई। मैं अब भाभी के साथ अकेली थी। मेरी भाभी लोगों के सामने मायूस हो रही थी। उसके बाद वह तो यूं थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। भाभी का नाटक देखकर मैं हैरान में पड़ जाती थी। मैं हर वक्त अपनी माँ के कमरे में बैठी मम्मी को याद करके रोती रहती थी, लेकिन भाभी को मेरी परवाह तक नहीं थी। एक रात विकास मुझसे मिलने के लिए आए। विकास को देखकर मेरी भाभी चौंक उठी और उनकी सेवा में लग गई। उनके सामने मुझसे मोहब्बत जताने लगी। मैं भाभी का यह दिखावा बहुत बुरा महसूस कर रही थी। मैंने सोचा विकास के साथ वापस चली जाऊं, लेकिन मेरी भाभी ने मुझे जबरदस्ती रोक लिया और कहा कि अभी तुम्हारा गम ताज़ा है, तुम मेरे पास ही रुक जाओ। घर में ऐसा ना हो कि अकेले रो रो कर बेहोश हो जाओ और हमें पता ही ना चले। भाभी की बात सुनकर विकास भी थोड़ा घबरा गए और मुझे वहीं छोड़कर वापस चले गए। रात को फिर से मुझे भाभी को किसी से बात करते हुए आवाज़ सुनाई दी। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो काजल भाभी किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। मुझे देखकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और मुझे मुस्कुराकर देखते हुए अपने कमरे में चली गई। अगले दिन भैया को अपने कमरे में बुलाया और उनसे पूछा, भाभी के आपके साथ व्यवहार ठीक हुआ? भैया ने कहा कि ऐसा क्यों पूछती हो? मैंने बोला, मुझे ऐसा लगता है कि यह औरत अच्छी नहीं है। मैंने कई बार रात में भाभी को हॉल में किसी से बात करते हुए देखा है। वह मेरी बात को शायद संजीदगी से नहीं दे रहे थे।
कहने लगे, ऐसा कोई बात नहीं हो सकता है, वह किसी दोस्त से बात कर रही होगी। मैं चुप हो गई, लेकिन अब तो भाई के ऑफिस जाते ही वह अपने कमरे में चली जाती है और फिर उसके कमरे से उनकी बात करने की आवाज़ आने लगती। मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और मैं दोपहर को सो गई। लेकिन जब शाम को मेरी आंखें खुली तो हॉल से किसी मर्द और औरत की बातों की आवाज़ आ रही थी। मैं कमरे से बाहर आई तो मेरी भाभी विकास से हंस हंस कर बात कर रही थी और उसके साथ सोफे पर बैठी हुई थी। मुझे देखकर विकास का रंग उड़ गया। वह झट से वहां से खड़े हो गए और मेरे पास आ गए, लेकिन मेरी भाभी के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट थी। वह कह रही थी कि मुझे लेने आए थे, लेकिन मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वह मुझे झूठ बोल रहे थे। मैंने कहा, ठीक है, भैया ऑफिस से आ जाएं, उनसे मिलकर चलते हैं। मेरी भाभी किचन में चली गई। उसी दिन बिना मौसम की बारिश इस कदर तेजी से होने लगी कि भैया की कॉल आई। वो ऑफिस के काम के सिलसिले में फार्म हाउस गए थे और बारिश की वजह से रात में वापस नहीं आ सकते थे। विकास भी मौसम की वजह से वहीं रुक गए। रात को खाने के बाद कमरे में गई तो विकास के मोबाइल पर ना जाने किसकी बार बार कॉल आ रही थी। विकास बार बार कॉल काट रहे थे। मैंने पूछा, किसका कॉल है? कहने लगे कि एक दोस्त परेशान कर रहा है, और फिर अपने मोबाइल को वाइब्रेशन पर टेबल पर रख दिया। फिर मैं बातें करते करते सो गई, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मेरी बराबर की जगह खाली थी। विकास मेरे बराबर में नहीं सो रहे थे। मैं उठकर बैठ गई। विकास इस वक्त कहाँ जा सकते हैं? बाहर अभी भी बादलों के गरजने की आवाज आ रही है। बारिश अभी भी हो रही थी। मैं कमरे से बाहर निकल गई थी। मेरा दिल ऐसा था जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हूँ, क्योंकि भाभी के कमरे से आवाज आ रही थी। मैं कमरे से दरवाजे तक पहुंची। जो बातें मैंने उन दिनों के बीच में सुनी, मेरा सर चकराने लगा था। मुझे लगा मेरा सब कुछ लुट चुका है। मेरा पति मेरी भाभी के कमरे में। मैं वापस पलटकर अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखें पत्थर हो चुकी थी। मैंने एक बूंद भी नहीं बहाई थी। मुझे अब ऐसा सबूत चाहिए था जो सबके सामने ला सकूं। मैं अपने आगे के बारे में सोच रही थी, तभी मोबाइल पर मिस कॉल आई। मैंने मोबाइल ऑन किया तो उनके किसी दोस्त की कॉल थी जो कट चुकी थी, लेकिन मोबाइल का नेट डाटा ऑन था। व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर जब मैंने नंबर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहां जब मैंने चैट पढ़ी तो मेरे ऊपर आसमान गिर पड़ा था। लेकिन मुझे सबूत चाहिए था जिससे मैं अपने पति और भाभी को घिनौने चेहरे को सबके सामने ला सकूं। बारिश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। भैया की कॉल आई कि जब तक बारिश रुक नहीं जाती मेरा आना मुमकिन नहीं है। विकास वापस जाने लगा था तो मैंने उसे रोक दिया, क्योंकि अब मुझे सबूत इकट्ठा करना था। विकास कहने लगा कि दिन में मेरा जाना आसान है, लेकिन मैं रात को नहीं जा पाऊंगा। मैंने कहा, आप घर जाकर परेशान होंगे, इसलिए आज यहीं रुक जाइए। विकास मेरी बात मान गए। जब भाभी किचन में खाना बनाने के लिए गई तो मैंने उनके कमरे में चली गई और अपना कैमरा बाथरूम के रोशनदान पर रख दिया, लेकिन उसका फोकस कमरे की तरफ था। मैं कमरे से बाहर आ गई। रात को फिर से विकास कमरे में नहीं था, लेकिन इस बार मैं कमरे से बाहर नहीं गई क्योंकि मुझे देखने का हिम्मत नहीं था। मैंने पहले काजल भाभी को बहुत चाहा था, लेकिन वो तो दोगली निकली। उसके बाद अपने पति विकास को, लेकिन वह भी बहुत बुरे किरदार का मालिक निकला। सुबह उठकर जब मैंने कैमरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। उस वीडियो में तो मेरी भाभी किसी और इंसान के साथ अपने कमरे में बात कर रही थी। अगर मेरी भाभी का चक्कर किसी और के साथ है तो विकास रात को कहाँ गायब हो गए थे? उस रात जो बातें मैंने सुनी थी वह विकास नहीं बल्कि यही नौजवान था। मैं कमरे में आ गई और सोए हुए पति को जगा दिया। उससे पूछने लगी कि वह रात को कहाँ जाते हैं। पहले तो वह मुझे घूरने लगे, फिर बोले कि वह एक एजेंसी में मेंबर है, इसलिए आधी रात को ड्यूटी पर जाना पड़ता है और यह बात सबको नहीं बता सकते। जब मेरे भाई वापस आए तो मैंने वह वीडियो भाई को दिखा दी। मेरे भाई ने मेरी भाभी को डाइवोर्स दे दिया, क्योंकि अब उनके पास उस औरत की बद किरदार का सबूत था। मेरा भाई की दूसरी शादी एक मामूली सूरत वाली लड़की से हुई जो उनसे बहुत मोहब्बत करती थी और उनकी इज्जत करती थी। सुनने में आया कि काजल भाभी का दोबारा शादी नहीं हुई। वह इंसान उनके साथ धोखा दे रहा था, इसलिए उन्हें छोड़कर चला गया। अब उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।